जय हिंद साथियों, रुद्र क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे। मेंसुरेशन में 2D पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जो 2D है, 2D के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 2D का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब जिसमें क्या हो, लेंथ और क्या हो, इसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, मतलब ब्रीथ हो, ठीक है। 2D में हम लोग पढ़ेंगे लेंथ के बारे में और लंबाई और चौड़ाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों चलते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या देखेंगे? पहले देखेंगे हम लोग पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, और दूसरा क्या देखेंगे? एरिया। आखिर पेरीमीटर क्या है और एरिया क्या है। मान लेते हैं साथियों कि ए मेरा स्क्वायर है, ये मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर हो, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर हो, जो उसका जो एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक है, जो एक्सटर्नल भाग की जो लंबाई है उसी को पेरीमीटर कहते हैं। जैसे यहां पे मान लेते हैं कि स्क्वायर है, ए लेंथ ए है, बी है, सी है और डी है। तो अगर बोला जाए कि इसका पेरीमीटर क्या हो, क्या होगा, तो देखो ये इसका एक्सटर्नल पार्ट, इसका एक्सटर्नल ऐड करेंगे, यानी ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। और इसका देख लेते हैं, यही है एक्सटर्नल पार्ट की लंबाई। जो एक्सटर्नल पार्ट की जो लंबाई है, मतलब बाहरी भाग का जो लंबाई है, बाहरी भाग की लंबाई है, वो मेरा क्या होता है? पेरीमीटर होता है। एरिया क्या होता है? जो एक्सटर्नल पार्ट से, बाह्य भाग से जो एरिया घिरा हुआ है साथियों, एक्सटर्नल पार्ट से जो एरिया घिरा हुआ है, ये मेरा एरिया है, ठीक है। ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया दोस्तों। एक्सटर्नल पार्ट से जो एरिया घिरा हुआ है, यही एरिया घिरा हुआ है, उसी को हम लोग एरिया बोलते हैं, ठीक है साथियों। पेरीमीटर समझ गए हम लोग और एरिया समझ गए, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों हम लोग देखते हैं। पेरीमीटर हम लोग देखेंगे क्या कि साइड हो गया, साइड पेरीमीटर और एरिया के बीच में संबंध है। साइड, पेरीमीटर और एरिया, ये तीनों के बीच में दोस्तों कुछ संबंध है, कुछ रिलेशन है, जो अगर इस रिलेशन को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि साइड में पेरीमीटर, एरिया। जैसे साइड दे देगा दोस्तों कि साइड को हम लोग x गुना कर देंगे, क्या कर देंगे? कॉन्सेप्ट लिख लेंगे दोस्तों, कॉन्सेप्ट ए भी आई है दोस्तों। अगर साइड को x गुना कर देते हैं तो पेरीमीटर को भी हम लोग x गुना करेंगे, ठीक है। लेकिन एरिया को हम लोग x का स्क्वायर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। ये आया कहाँ से, कैसे है, इसको हम लोग
समझते हैं। पेरीमीटर को, साइड को दोस्तों किस में मापते हैं? मान लेते हैं कि मीटर में लेंथ है। पेरीमीटर भी एक प्रकार, जो पेरीमीटर है ये भी एक प्रकार का लेंथ है, लेंथ ही है ना। जो बाहरी क्षेत्र से घिरा हुआ इसकी लंबाई, ये भी लेंथ है। इसको किस में मापते हैं? मीटर में। लेकिन एरिया को किस में मापते हैं? मीटर का स्क्वायर। जैसे स्क्वायर बोलते हैं ना, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल, तो किसको मापते हैं? इसको एक्स स्क्वायर में मापते हैं। लेकिन लेंथ है 2 मीटर 4 मीटर, ठीक है। लेकिन जब भी हम लोग एरिया का बात करते हैं तो मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग 3 4 5। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। बेस 4, हाइट 3 और 5 है। तो इसका सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे साथियों, पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या हमने बोला? जो बाहरी, जो एक्सटर्नल पार्ट है उसकी कुल लंबाई। तो इसमें क्या होगा? 4 + 5 + 3 12 हो जाएगा, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 12। और इसका एरिया कितना हो जाएगा साथी? 1/2 3 × 4 6, ठीक है। अब क्या करते हैं कि प्रत्येक भुजा को, ये जो 3 मीटर की जो भुजा है इसको हम लोग बढ़ा देंगे। 4 को दुगना कर देते हैं, 5 को भी दुगना करते हैं। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जब प्रत्येक भुजा को दुगना कर देते हैं साथियों, क्या कर देते हैं? दुगना। तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। अब इसका पेरीमीटर बताओ भाई, क्या होगा? 6 + 10 + 8 24 हो जाएगा। और देखिए इसका एरिया बताओ, 1/2 8 × 6 4 यानी 24। अब रिलेशन पता करें दोस्तों, क्या है जो मैं लिखा, जो मैं ये लिखा हूं वो मेरा सही है या नहीं, एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। देखो पेरीमीटर कितना है? 12। ईच साइड को यहाँ पे लिख लेंगे, ईच साइड को अगर दुगना कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए तो क्या यहाँ पे मैंने देखा कि पेरीमीटर भी दुगना हो रहा है। दिखाई दिया? जो मैं लिखा कि अगर ईच साइड को x मल्टीप्लाई करते हैं तो पेरीमीटर भी मेरा x से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ जो पेरीमीटर है पहले 12 था, अब कितना है? 24। कितना गुना हो गया साथी? 2 गुना। जब 2 गुना हो गया तो यही तो मैं भी बोला था यहाँ पे कि अगर जितना टाइम्स आप बढ़ाएंगे उतना पेरीमीटर टाइम्स हो जाएगा। x है तो यहाँ पे अगर 4 गुना करेंगे तो पेरीमीटर भी 4 गुना हो जाएगा। 8 अगर 8 टाइम्स करेंगे तो पेरीमीटर भी 8 टाइम्स हो गया। यहाँ से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। पेरीमीटर वाला हम लोग समझ जाएंगे कि अगर किसी भी त्रिभुज का या किसी भी 2D मान लेते हैं, किसी भी 2D का अगर लेंथ को हम x गुना करेंगे तो पेरीमीटर भी x गुना होगा, ठीक है। अब एरिया के बारे में देखते हैं। इसका एरिया मैंने कितना निकाला? 1/2 3 4 यानी 6 आया, ठीक है। कितना आया? 6 आया, ठीक है। अब इस साइड को मैंने क्या किया? दुगना कर दिया, 6 आ गया, 8 10 है। अब इसका एरिया 24 आ रहा है। कितना गुना हो रहा है? 6 से 24 यानी 4 गुना। 4 गुना करेंगे क्या होगा? 4 का 2 स्क्वायर। यही तो मैंने बोला था आपको कि इच साइड को यहाँ पे देख लेते हैं x स्क्वायर। अगर इच साइड को x गुना करेंगे पेरीमीटर भी
एक्स गुना करेंगे तो एरिया मेरा एक्स स्क्वायर से बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो 6 था 24 आया, कितना गुना हुआ 4 गुना। 4 को क्या लिखते हैं 2 स्क्वायर, 2 यही तो है जितना मैंने बढ़ाया, इस साइड को x बढ़ाया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया 4 यानी 2 का स्क्वायर। यानी ये सिद्ध हो गया कि अगर किसी भी 2D फिगर में साइड को हम लोग x गुना करेंगे तो एरिया किस में बढ़ेगा x स्क्वायर से बढ़ेगा। यहाँ पे हम लोग देख लिए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। ठीक है, ये साथियों लिख लेंगे कैसे आया, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे 2D में ट्रायंगल का बात करेंगे। ठीक है, किसी भी 2D के लिए बात करेंगे, किसी भी 2D ट्रायंगल के लिए बात करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या दिया हो, मेरा बेस दिया हो और क्या दिया हो, हाइट दिया हो, बेस और हाइट। अब समझेंगे कि बेस और हाइट का क्या मतलब है। ये मान लो कि त्रिभुज है, या ये मान लेते हैं त्रिभुज है। पहले हाइट समझ लेंगे, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये वर्टेक्स बोलते हैं साथी, ABC वर्टेक्स है। अगर बेस तो मान लेते हैं कि इसको, अगर इसको बेस मानकर अगर सामने वाले वर्टेक्स से, क्या बोला मैंने, अगर इसको बेस मानते हैं, BC को बेस मानते हुए इसके जस्ट सामने, इसके सामने वाले वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर खींचा जाए किसी भी त्रिभुज में, इसको एक भुजा को मैंने बेस माना और इसको बेस मानते हुए सामने वाला, जस्ट इसके सामने वाला जो वर्टेक्स है उससे अगर एक परपेंडिकुलर इस बेस पे डाल दिया जाए तो ये मेरा क्या होता है, हाइट होता है। क्या होता है, हाइट होता है। यही नहीं, यहाँ पे अब ये तो मेरा बेस था, ठीक है। अगर इसको AC को बेस मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, बेस माना जाए इसको, AC को, तो हाइट कौन होगा, मान लो इसके यहाँ पे H1 है। अगर AC को बेस मान लिया जाए और ये सामने वाला वर्टेक्स B है, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, यहाँ पे लंब डाला जाए तो हाइट क्या हो जाएगा, मान लेते हैं H2, तो ये मेरा हाइट H2 हो जाएगा। ठीक है। अगर बेस को AB मान लिया जाए, AB को बेस मान लिया जाए और इसके सामने वाले वर्टेक्स से इस पे क्या खींचा जाए, एक लंब खींचा जाए। AC को बेस मानते हुए इसके सामने वाले वर्टेक्स से अगर एक लंब डालते हैं तो हाइट मेरा कौन हो जाएगा, H3 हो जाएगा। ठीक है, हाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या है हाइट। ठीक है साहब। तो इसका एरिया अगर जिसमें 2D जो ट्रायंगल है इसमें बेस और हाइट दिया है, उसका एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होता है साथी एरिया। अब देखते हैं इस पे कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, इस पे कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। मैं पढ़ लिया कि एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, देखते हैं। ये मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज 2D है, इसमें लेंथ है 2D है। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ेंगे देखते हैं। इसको बेस मानते हुए, इसको BC को बेस मानते हुए
इस वर्टेक्स से क्या करेंगे, एक H1 लंब डालेंगे। ठीक है, तो इसका एवरेज मान लीजिए वर्टेक्स ए है, तो ए के सामने जस्ट ए लेंथ ए मान लेते हैं। इस वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है बी के सामने क्या मान लेंगे, ये छोटा स्मॉल बी मान लेते हैं, यानी इसी की लंबाई बी। इस वर्टेक्स के सामने ए बी है, इसको सी से डिनोट करेंगे साथ ही। ठीक है, इसका क्या मतलब है, बी सी की लंबाई ए, ए सी की लंबाई बी और ए सी की लंबाई सी है। अब एरिया निकालते हैं, कौन सा, बेस मानते हुए किसको, BC को, और हाइट किसको, H1 को। तो इसका एरिया, हाँ दोस्तों और लिख लेंगे कि एरिया को किससे डिनोट करते हैं, एरिया को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। एरिया, जब भी एरिया की बात करेंगे तो हम लोग डेल्टा, शॉर्ट में डेल्टा लिखेंगे। अगर डेल्टा कहीं भी लिखा हो तो इसका मतलब होता है क्या, एरिया। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि BC को बेस मानते हुए, और मेरा क्या है, ये मान लो ये डी है, तो AD मेरा हाइट है, तो एरिया निकालेंगे इसका, ABC का एरिया, डेल्टा ABC कैसे हो, तो मैं क्या होता है 1/2 BC, तो A इंटू हाइट H1। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी पे ध्यान देंगे, बी वर्टेक्स से AC को, अब की बार किसको बेस मानना है, AC को B बेस मानते हुए बी वर्टेक्स से एक क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे। ठीक है, जो H2 है, तो इसका एरिया, अब बेस किसको मानना है, AC को, और हाइट कौन हो गया, H2, तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू B इंटू H2। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब बेस किसको मानना है, BC को, सॉरी AB को बेस मानते हुए C वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, जिसको हम लोग H3 बोलते हैं। तो अब एरिया क्या हो जाएगा, बेस किसको मान रहे हैं, AB को, तो 1/2, बेस कितना है, AB की लंबाई C और हाइट H3। अब बताओ साथियों, इसमें क्या है कि एक मेरा ये त्रिभुज एक ही था, ये जो बाह्य एक्सटर्नल पार्ट से यही एरिया तो घिरा हुआ है, ये पूरा एरिया, इसी को तो हम लोग एरिया बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो, भले आप यहाँ से हाइट डाल रहे हैं, ये हाइट डाल रहे हैं, ये हाइट डाल रहे हैं, एरिया में क्या चेंजिंग हुआ, नहीं हुआ, चेंजिंग नहीं हुआ। तो ये जो है, ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा, कौन, ए। ठीक है, इसको ABC को हम लोग डेल्टा मान लेते हैं, डेल्टा बराबर 1/2 A इंटू H1 बराबर 1/2 B इंटू H2, 1/2 C इंटू H3 बराबर हो जाएगा। ये जो 2 है साथी, ये जो 2 है, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो 2 डेल्टा हो जाएगा, 2 डेल्टा हो जाएगा, इधर आ जाएगा A/H1 बराबर B/H2 बराबर C/H3। ठीक है, ये एरिया क्या है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो चेंजिंग हो नहीं रहा। जितना पहले एरिया, जैसे मान लो कि अगर मैं H1 को हाइट मानता हूँ, बेस को ये मान रहा हूँ, एरिया अभी भी मेरा इतना है, H2 को हाइट मानता हूँ और बेस AC को मानता हूँ, अभी भी एरिया है, फिक्स है, यानी ये मेरा क्या है, एरिया कांस्टेंट है, पहले से कांस्टेंट है, यानी पूरा जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो A इंटू H1 बराबर B इंटू H2 C इंटू H3, ये मेरा
कांस्टेंट हो जाएगा। जब कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा साथी, देखते हैं। ये तो कांस्टेंट मान लेते हैं कि 1 है, कांस्टेंट मान लेते हैं कि 1 हो गया, तो H1 H2 H3 क्या आ जाएगा 1/A 1/B 1/C। यहाँ पे हम लोग क्या कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि किसी भी 2D फिगर में जिसमें बेस दिया हो, हाइट दिया हो, उसका जो हाइट है, हाइट का और इसका उल्टा रिलेशन है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ठीक है साथी, ये वाला देख लेंगे कि किसी भी अगर ट्रायंगल है उसका हाइट में और उसका जो बेस है उसका क्या रिलेशन है, इन्वर्स का रिलेशन। ठीक है, आज ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इस पे आधारित मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। बस आज साथियों ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से देख कर आ पाएंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद।